सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हुआ है इट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल, एब्सोल्युटली वाओ। इंडिया हैज़ नेवर चेस्ड 175 प्लस स्कोर इन द T20 वर्ल्ड कप बिफोर टुडे, बट आज जो हुआ है वो बहुत ही शानदार है। और जो इनिंग्स खेली है फ्रॉम अ मैन who was not even in the playing 11 for the T20 World Cup, this World Cup. And when he got the chance, उसने prove किया कि why he is one of the most dangerous opening batsmen when he is on the song, and he is none another than संजू सैमसन। वाओ, आज संजू सैमसन की इनिंग्स के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ही प्रूव्ड इट कि भाई ये होती है इनिंग्स रन चेज में, ये होती है इनिंग्स अंडर द प्रेशर। इंडिया को ये मस्ट विन गेम था। इट वॉज एक्चुअली अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल फॉर इंडिया एंड फॉर द वेस्ट इंडीज़, बट संजू सैमसन्स 97 सीज इंडिया थ्रू द लाइन वर्सेस वेस्ट इंडीज़। मैच की बात करेंगे, आज टॉस जीता सूर्य कुमार यादव ने। वेस्ट इंडीज़ को कहा कि आप आके पहले बैटिंग कीजिए। सेम टीम थी जो टीम रखी गई थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। अगेन बहुत कुछ था स्टेक्स पे कि टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है। टीम इंडिया हैज़ेंट परफॉर्म्ड इवन लाइक 75% इन दिस टूर्नामेंट, बट ये मैच का इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा बड़ा था बिकॉज आवर क्वालिफिकेशन, आवर नेम, आवर आइडेंटिटी वॉज ऑन द लाइन। एंड स्टार्टिंग जो हुई इंडिया की इन द पावर प्ले अच्छी थी। पार्टनरशिप लंबी बनाई फ्रॉम शाई होप एंड रॉस्टन चेज, जहाँ पे रॉस्टन चेज वॉज द अग्रेसर एंड शाई होप ट्राइड टू प्ले एज अ सेकेंड फील्डर, बट वो अल्टीमेटली बहुत एक टेस्ट मैच जैसी इनिंग्स खेल गए। एंड दिस इज़ वॉज वन ऑफ द पॉइंट वेयर वेस्ट इंडीज़ कुड नॉट रीच टू द स्कोर लाइक 230 240, बिकॉज ये ज़रूरी था टू गिव देम अ गुड स्टार्ट, बट नॉट अ स्टार्ट लाइक दिस की पिच इतनी टफ थी। इट वॉज नॉट, इट वॉज अ गुड बैटिंग विकेट जहाँ रोस्टन चीज रन मार रहे थे। अगेन एक कैच छूटा। 12 कैचेस छूटे हैं टीम इंडिया के इस T20 वर्ल्ड कप में, विच इज़ नॉट गुड व्हेन यू कंपेयर इट विथ अदर टीम्स जो कि अभी सेमीफाइनल्स खेलने वाली है, लाइक्स ऑफ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। टीम इंडियाज फील्डिंग हैज़ बीन डिसअपॉइंटिंग, लिटिल डिसअपॉइंटिंग दिस वर्ल्ड कप। कैच छूटा रॉस्टन चीज का एंड वहाँ पे उन्होंने 40 रन बनाए 24 गेंदों में। पहली सफलता शाई होप की जो थी, इट वाज अ गुड बॉल कि इंडिया को फर्स्ट विकेट एट द एंड मिल ही गई जो इंडिया को चाहिए था। एंड फर्स्ट विकेट फेल ऑन द 9th ओवर। 9 ओवर्स तक उनके 68 रन थे। इफ़ यू कैलकुलेट इट इज़ 7.5 की इकोनॉमी थी। इट वॉज गुड। एंड जो फर्स्ट विकेट थी वो वरुण चक्रवर्ती के नाम की थी, जो है बोल्ड। बात करेंगे वरुण चक्रवर्ती की। ही हैज़ बीन वॉज वंडरफुल इन द ग्रुप स्टेज मैचेस। विकेट्स लिए, बातें हुई कि भाई उनकी ओवर पूरी क्यों नहीं करवा रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज़ योर ट्रम्प कार्ड। जो आपका ट्रम्प कार्ड है आप उसको पूरा यूज़ करना चाहोगे, उसको ज़्यादा जितनी ज़्यादा विकेट्स मिलेंगी ही विल बी दैट कॉन्फिडेंट इन द सुपर 8। बट सुपर 8 में मामला बदल गया है बिकॉज सब मैचेस में ही हैज़ गॉन ओवर द इकोनॉमी ऑफ 9 रन्स पर ओवर, एंड विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अस इन फॉर द सेमीफाइनल्स जो कि मुंबई में होने वाली है। एंड जो लोग क्रिकेट्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं उन्हें पता है कि हाउ मुंबई पिच मीन्स कैसे खेलती है वो, हाउ इट प्लेज। एंड थोड़ा भी आप शॉर्ट बॉल डालोगे यू विल बी पनिश्ड। एंड वरुण चक्रवर्ती इज़ क्रिमिनल फॉर दिस थिंग्स कि भाई वो रेगुलरली अब शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं। अटैकिंग द स्टम्प जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है, जहाँ वो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेते हैं, वो नहीं हो रहा है। ही इज़ मोर लाइकली प्लेइंग अ डिफेंसिव, ही इज़ बोलिंग वेरी डिफेंसिव कि एक सिक्स पड़ा यू गो टू डिफेंसिव, यू बोल द शॉर्ट लेंथ, यू बोल आउटसाइड द ऑफ। ये रेगुलरली हो रहा है एंड इट हैज़ टू चेंज। एंड द बॉलिंग कोच हैज़ टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बोल ऑन योर स्ट्रेंथ्स। वो जितनी स्टंप पे डालेंगे एक सिक्स जाएगी, दूसरे बॉल डालोगे, ही नोज ही इट इज़ हिज स्ट्रेंथ टू बोल ऑन द स्टंप। वो जितना ही बॉलिंग स्टंप पे करेंगे उतनी ही उसकी ज़्यादा चांसेस होंगे टू टेक द विकेट्स। एंड आज जो वो बोल्ड निकाला, इट वॉज गूगली एंड इट वॉज अमेजिंग।
मीन्स वही बॉल वो रखते तो इट वुड हैव बीन मच बेटर. फर्स्ट विकेट जो गिरी वो थी शाय होप की, एंड निकाली थी वरुण चक्रवर्ती की. सेकेंड विकेट थी सिमरन हेटमायर की. अब बात करेंगे जब सिमरन हेटमायर बैटिंग करने को आए. हिज स्टैट वर्सेस बुमराह वॉज 9 इनिंग्स, 5 टाइम्स आउट, स्ट्राइक रेट ऑफ 71. तब तक बुमराह की सिर्फ एक ही ओवर हुई थी. हो सकता था कि सूर्य कुमार यादव बुमराह को ओवर दे देते टू गेट रिड ऑफ सिमरन हेटमायर, जो उन्होंने बाद में किया. बट वो पार्टनरशिप जो उन्होंने बनाई थी रॉस्टन चेस के साथ, सिमरन हेटमायर प्लेड 12 बॉल्स एंड स्कोर 27 रन्स. ये बचा जा सकता था इफ़ इनिशियली प्रेशर डाला जाता ऑन सिमरन हेटमायर. बिकॉज अभी कंट्रोवर्सी वो भी होगी कि एज नहीं था, वो स्निको की प्रॉब्लम थी, बॉल और बैट के बीच में डिफरेंस था. बट अगेन वो स्पॉट हुआ था और स्निको पे लगा था, इसीलिए ही अंपायर ने आउट दिया. अगर यही चीज़ किसी और टीम के साथ होती, इट वुड हैव बीन कि भाई लक है. बट इंडिया ने किया तो इंडिया इज़ क्रिमिनल फॉर दिस थिंग. बट अगेन वो वहाँ पे जब सिमरन हेटमायर न्यूली बैट करने आए तभी ही बुमराह को दिया जाता. बिकॉज बुमराह ने वही ओवर में, जिस ओवर में सिमरन हेटमायर को आउट किया, उसी ओवर में उन्होंने रॉस्टन चेस को भी आउट किया. दिस डबल ब्लो वुड हैव कम इन द ओवर इट सेल्फ व्हेन सिमरन हेटमायर केम. बट वो इम्पोर्टेंस वो है कि 12 बॉल में 27 रन मारे. इट वॉज एन इम्पैक्टफुल इनिंग्स एक्चुअली. जो 16 बॉल की पार्टनरशिप थी, उन्होंने वहाँ 34 रन बनाए. रॉस्टन चेस के भले ही 4 बॉल 4 रन थे जो सिंगल्स में आए, बट सिमरन हेटमायर शोड कि भाई इट इज़ ही कैन चेंज द गेम. फिर वही ओवर में रॉस्टन चेस आउट हुए, जैसे कि मैंने बताया. इट वॉज अ वंडरफुल बॉल. मीन्स स्लो बॉल डिस्गाइज किया, एंड इट वॉज अ गुड कैच फ्रॉम कैप्टन सूर्य कुमार यादव. रिसेंटली सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी पे क्वेश्चन आए, बिकॉज आप दुबे को लेके आते हो, यू आर नॉट कंप्लीटिंग द ओवर्स ऑफ बुमराह एंड चक्रवर्ती. जब नया बैट्समैन आता है जिसका पलड़ा लूज़ है अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, आप तभी बुमराह को ओवर नहीं देते हो. ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दैट्स गुड. बट ये सब अभी चीज़ करने का टाइम नहीं है. नाउ इट्स अ हाई सेमीफाइनल टाइम, इट इज़ अ हाई वोल्टेज मैच अगेंस्ट इंग्लैंड. बिकॉज लास्ट वर्ल्ड कप में हमने इंग्लैंड को हराया है इन द सेमीज. उससे पहले हमने हार खाई थी अगेंस्ट इंग्लैंड इन द 22 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. सो अगेन इंग्लैंड वुड बी लुकिंग एट ऑल दिस थिंग्स, एंड इंग्लैंड वुड बी देयर, विल प्ले फॉर द रिवेंज. बात करें कि इस मैच की, फिर आती है पार्टनरशिप ऑफ शर्फेन रदरफोर्ड एंड रोमावन पावल. स्लो पार्टनरशिप थी. यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम टीम इंडिया को मिला, बिकॉज 14 बॉल में 16 रन की पार्टनरशिप थी, एंड इट वॉज प्लेड ऑन आवर साइड. ये पार्टनरशिप हमारे साइड खेली है. भले 14 बॉल खेले, उन्होंने 16 रन ही बनाए. दिस कुड हैव बीन डेंजरस, बिकॉज हमको पता है हाउ रोमावन पावल डज हिट द बॉल एंड हाउ डज शर्फेन रदरफोर्ड प्ले. पावर प्ले में बनाए वेस्ट इंडीज़ ने 45 रन, अगेन 7.5 की रन रेट. फिर 7 to 14 ओवर्स के दरमियान में वेस्ट इंडीज़ ने स्कोर किए 74 रन. अब यहाँ सिर्फ 3 विकेट गई, एंड वो जो फर्स्ट 14 ओवर्स थे, दे वर ओनली एबल टू स्कोर 119 रन्स. यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया कि तो चलो मैक्स टू मैक्स यू कैन गो अप टू 60 रन, 65 रन. बट जो लास्ट 6 ओवर में हुआ, इट वॉज पुअर बॉलिंग फ्रॉम टीम इंडिया, नॉट गोना लाई. अर्शदीप सिंह पहले 2 ओवर 13 रन, लास्ट ओवर 6 रन. सो इनिशियली आउट ऑफ 4 ओवर्स यू बोल्ड 3 overs 19 रन्स. बट तुमने जो वो थर्ड ओवर डाली थी, इट वॉज सो पुअर. मतलब वाइड 4 अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़ की, ऑलरेडी वो इतने हाइटेड है, यू कैन टेस्ट देम ऑन द चेस्ट लाइन्स. बट नहीं, यू डोंट नो वॉट क्या चल रहा था. वो सैमसन की भी ऊपर से, क्या वो इतना लंबी डाया मारने के बाद, देन इट वॉज अ गैलर ऑफ रन्स बाई 5, 4, 6, फ्लिक 6. फिर आप शॉर्ट बॉल डाल रहे हो, मीन्स यू आर नॉट consistent on your line. Under pressure we have seen Arshdeep Singh leak runs. We have seen it because आप 3 ओवर में 19 रन देके फिर आपकी चौथी ओवर कॉस्ट होती है 24 रन्स टू टीम इंडिया. वही एक ओवर था जिसने पूरा गेम बदल दिया इन द फेवर ऑफ वेस्ट इंडीज़ एक्चुअली. बिकॉज तब तक आप देखोगे, इवन व्हेन द विकेट फेल ऑफ शर्फेन रदरफोर्ड, इट वॉज लाइक कि भाई दे वर नॉट
इन देयर जोन, वेस्ट इंडीज वर नॉट इन द जोन. जेसन होल्डर एंड रोमावन पावेल सेट नहीं हुए थे, एंड जेसन होल्डर टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. एंड जो बॉलिंग हुई है उसके बाद इट वॉज वेरी पुअर टू सी दैट क्वालिटी ऑफ अर्शदीप सिंह, क्वालिटी ऑफ जसप्रीत बुमराह, कैचेस ड्रॉप हुए वो उसमें भी, एंड वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या. इट वॉज नॉट गुड बिकॉज यू कैन नॉट डू दिस अगेंस्ट समवन लाइक वेस्ट इंडीज. दे मेड यू पनिश. एंड यही सेम होगा अगेंस्ट इंग्लैंड कि आप बॉलिंग करोगे एंड इफ़ यू बोल समथिंग लाइक दिस, फील्डर से भी सपोर्ट नहीं, मिसफील्ड बाउंड्री हो रही है, कैचेस छूट रहे हैं, अगर आप ये इंग्लैंड के सामने करोगे, दे हैव अ वेरी डेंजरस टीम. नीचे मारने में आ जाते हैरी ब्रुक, जिन्होंने एक सेंचुरी मार के पाकिस्तान को कहा कि चलो भाई आप घर पे जाओ. वहाँ पे सैम करन जैसे पिंच हिटर्स आ जाते हैं, जेकब बेथल है, विल जैक्स है. विल जैक्स हैज़ बीन मैन ऑफ द मैच फॉर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर इंग्लैंड. ही हैज़ बीन द वन जिन्होंने लास्ट में आके गेम चेंज की है. एंड यू कैन नॉट, यू वोंट बी बॉलिंग लाइक दिस अगेंस्ट इंग्लैंड. दिस विल कॉस्ट इंडिया बिग टाइम. बात करेंगे रोमान पॉवल और जेसन होल्डर की पार्टनरशिप की. दे पाइल्ड अप 76 रन्स. लास्ट के जो ओवर्स थे, दे स्मोक्ड इंडियन बॉलर्स फॉर फन. वो होती है ना, मजाक मजाक में मारा हुआ है टीम इंडिया को, मजाक में मारा हुआ है लिटरली. इट वॉज लाइक कि बेल्ट ट्रीटमेंट मिल रही है इंडियन बॉलर्स को. वेरी पुअर टू सी दिस. एंड जो लास्ट के 6 ओवर थे, दे स्कोर्ड 76 रन्स, दैट ऑलमोस्ट टू 12 रन्स एन ओवर. 12 रन्स, उससे भी ज़्यादा 12.5 की इकोनॉमी रेट से मार पड़ी है. इवन लाइक्स ऑफ जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 2 ओवर अच्छी डाली थी, लास्ट में ही गॉट वेंट फॉर रन्स. अगेन वहाँ भी जसप्रीत बुमराह से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 6-7 रन की ओवर हो. बट एक ओवर जो अर्शदीप सिंह ने 19वीं ओवर डाली, थैंक यू जो आपने वो ओवर डाली, बिकॉज वो 202 या 210 भी हो सकते थे. दैट वॉज अ ओवर विच एक्चुअली ब्रॉट इंडिया लिटिल बैक इन टू द गेम. 200 पार होने नहीं दी, बिकॉज 200 का नंबर बहुत बड़ा हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ चेजिंग, एंड दैट टू इन द वर्ल्ड कप. इनिंग्स ख़त्म हुई वेस्ट इंडीज़ की फॉर 195. एक्चुअली मैंने मेरे फ्रेंड्स को ग्रुप पे मैसेज भी किया हुआ था कि भाई वी नीड टू बॉल 2 ओवर्स गुड, ताकि 195 तक हम रुक सके. एंड एक्चुअली वही हुआ कि हम 195 पे ही रुके. फिर जब इंडिया बैटिंग करने आती है, फर्स्ट ओवर वॉज क्वाइट, एकदम बोलते हैं ना, ठंडा. एंड जब उससे पहले आए, इट वॉज लाइक कि इज़ दिस द टाइम कि अभिषेक शर्मा विल डिलीवर टू टीम इंडिया. वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वो एक मैच है जिसमें अभिषेक शर्मा हैज़ टू शो हिज क्लास, जो अभी तक हमने देखा नहीं है ये वर्ल्ड कप में. ही हैज़ ड्रॉप्ड कैचेस, बॉलिंग में मार पड़ी है, फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, बैटिंग की तो भाई बात ही ना करे. नंबर 1 बैट्समैन, एंड लुकिंग हिम स्ट्रगल लाइक दिस कि भाई 10 दिन पहले, वर्ल्ड कप के 10 दिन पहले, ही वॉज लाइक आई कैन टेयर एनी बॉलिंग अपार्ट, एनी बॉलिंग. एंड वो डिफरेंस होता है कि वो टाइम पे ड्यू भी आ रही थी, प्रेशर वो नहीं होता. एक बायलैटरल का प्रेशर और एक वर्ल्ड कप का प्रेशर बहुत डिफरेंस होता है. व्हाट अभिषेक शर्मा हैज़ डन टुडे, अगेन उन्होंने 10 बॉल लिए, बाउंड्रीज मारी, डॉट हुए. बट यही था कि यू शुड नॉट ओवर एक्साइट, क्योंकि इनिशियली स्लो स्टार्ट किया 2 ओवर में इंडिया के कुछ 10 या 12-13 रन थे. एंड इट वाज लाइक कि ओके ठीक है, 10 या 12 रन है, इट इज़ नॉट टाइम टू बी अफ्रेड. 2 ओवर 12 रन थे. नेक्स्ट ओवर संजू सैमसन जस्ट वेंट ऑल आउट. 17 रन आ चुके थे वो भाई ओवर में, और क्या ज़रूरत थी वो शॉट खेलने की. वेन यू नो संजू सैमसन इज़ इन दैट फॉर्म, ही इज़ हिटिंग दैट गुड, यू कुड प्ले अ गेम ऑफ सिंगल डबल, यू कैन प्ले एज अ फिडल. हर बॉल 6 मारना ज़रूरी नहीं है. हर बॉल पे 6 मारना एक कंपलसरी रूल नहीं है टी20 क्रिकेट का. व्हेन यू आर चेजिंग समथिंग लाइक 196, आप सिंगल ले सकते थे. यू, बिकॉज यू आर द वन, अभिषेक शर्मा इज़ द वन. आज क्रिटिसिज्म इतना हो रहा है बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अभिषेक शर्मा. बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जब वो आएंगे, he will score a good knock, he will score a good even 30-40 quick 30-40 runs in 15-20 balls. बट आज तो वो दिख भी नहीं रहा है. टुडे यू वर even lower than a strike rate of 100. आप सिंगल लेके then you could have charged, but he has been exposed against spinners. लेंथ खींचोगे, he will try for a big heave and he will be caught out. फिर जब सूर्य कुमार यादव, सॉरी ईशान किशन आए एंड संजू ने जो आज इनिंग संभाली है, इट वॉज अ ग्लिम्स कि भाई ये होती है इनिंग्स अंडर प्रेशर, ये ऐसे आप चेज़ कर सकते हो. उस पर भी मैं आऊँगा.
किशन आए, उन्होंने बाउंड्री लगाई, ही लुक्ड अ लिटिल गुड, बट अगेन वही चीज़ है कि हर बॉल आप मारने क्यों जा रहे हो? वाई यू वॉन्ट टू हिट एवरी बॉल फॉर अ सिक्स? आप बाउंड्री लाए हो, आपने ओवर में बाउंड्री खींची है, आप बाउंड्रीज मार सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिक्स मारने के लिए यहाँ पे बुलाए गए हो. यू कैन फाइंड द गैप्स. पावर प्ले किसके लिए होता है? टू स्कोर रन्स. फिर अपने इनिशियल ग्रुप स्टेज आपने संभाला, यू आर वंडरफुल, बट अगेन सुपर 8 में आपका फॉर्म थोड़ा डिप हो गया. सेकेंड विकेट इंडिया का गिरा ऑन 41. ईशान किशन आउट हो गए. 9 बॉल में 12 रन की पार्टनरशिप बनी, जिसमें 6 बॉल में 10 रन थे ईशान किशन के. उसके जाने के बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव. वहाँ पे भी संजू सैमसन प्लेड अ लिटिल एग्रेसिवली. उन्होंने पार्टनरशिप बनाई विथ सूर्य कुमार यादव. 35 बॉल्स 58 रन्स. सूर्य कुमार यादव फर्स्ट मैच जो खेले वर्सेस यूएसए, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच. जो टीम क्रम्बल हो रही थी, यू हेल्ड वन एंड, बट उसके बाद यार योर स्ट्राइक रेट हैज़ बीन वेरी पुअर. मीन्स आप खेल सकते थे और अच्छा, बट नो. इवन टुडे आप देखोगे, मीन्स 16 बॉल में 18 वाली इनिंग्स को तो जस्टिफाई नहीं हो सकती, बिकॉज आपकी उसमें भी एक सिक्स है, आप डॉट्स कर रहे हो. यू नीड टू स्कोर रन, बिकॉज पावर प्ले एंड हुआ तभी सूर्य कुमार यादव का स्कोर कुछ 6 बॉल 4 रन था. आई नो, बट आप सिंगल डबल भी ले सकते हो. यू कैन गो फॉर सिंगल डबल. आज वही चीज़ वेस्ट इंडीज़ की आप देखिए, बीच में वो लोग डबल्स डबल्स ले रहे थे, 2-2 रन सिंगल रन, 2-2 रन सिंगल रन, बिकॉज दे नो कि जितना डॉट करोगे उतना प्रेशर आप पे ही आने वाला है रिवर्स में. ओके, एक दो बॉल आपकी जो ओपोनेंट टीम अच्छा कर रही है, अच्छा डाल रही है, यू गिव रिस्पेक्ट टू दैट. दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग जो आप कर सकते हो. अभी सूर्य कुमार यादव की 18 की छोटी इनिंग्स में एक 4 एक 6 है, सो 10 रन आप निकाल दो और एक विकेट का बॉल निकाल दो, तो एक्चुअली इन 14 बॉल्स यू आर एबल टू स्कोर जस्ट 8 रन्स. मिडल में ये प्रॉब्लम हुई है विथ सूर्य कुमार यादव की ही हैज़ नॉट एक्सेलरेटेड द वे इंडिया वांट्स. और 190 के चेज में अगर सैमसन खेल रहे, इट डज नॉट मीन कि भाई आप एक जगह पे डॉट्स करके हेल्ड करते रहोगे. नहीं भाई, सिंगल डबल चालू रखो. होपफुली दिस इम्प्रूव्स, क्योंकि अब तो सबसे बड़ा मैच है इन द, मतलब ये वर्ल्ड कप का फॉर इंडिया इट इज़ अ बिग मैच. इंग्लैंड राइवल्स है. सूर्य कुमार यादव आउट हो जाते हैं फॉर द स्कोर ऑफ 18. शमर जोसेफ ने वो विकेट अच्छी ली थी, एंड दैट वाज अ वंडरफुल कैच बाय शफेंद्र रदरफोर्ड. भाई कुडोस. फिर आते हैं तिलक वर्मा. अब जैसे ही तिलक वर्मा आते हैं, बॉल दी जाती है रोस्टन चेस को. अगेन राइट आर्म ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्ट आर्म बैट्समैन, ये एक कॉन्टेस्ट होना ही था. दिस वॉज अ कॉन्टेस्ट एंड इट वॉज लाइक कि भाई ठीक है, ये भी होगा. एंड थोड़ा स्लो हुए, मुझे लगा कि भाई अगेन नहीं तिलक वर्मा, ये आपको नहीं करना था. फिर अगेन वो एक ओवर आई जिसमें टीम इंडिया डिड वेंट वाओ, कि भाई चलो अब यहाँ पे रन्स होने ही वाले, अब यहाँ पे वो इनिंग्स आने ही वाली है. यस, 17 रन्स का ओवर. और वापस से जो पार्टनरशिप बनी थी टीम इंडिया की, विच वॉज तिलक वर्मा एंड संजू सैमसन. संजू सैमसन मेंटेन द टेम्पो. 11 बॉल में 15 रन बनाए. वो ओवरऑल पार्टनरशिप अगेन वो एक गेम चेंजिंग थी टीम इंडिया के लिए. 26 बॉल में 42 रन आए, जहाँ पे तिलक वर्मा वॉज लुकिंग वंडरफुल. उनकी एवरेज 60, ऑलमोस्ट टू 60 या 60 प्लस है इन द चेस. अगेन वही 20s में आउट होना. आप अभी बाउंड्री लगा के आए थे, यू कुड हैव हेल्ड ऑन टू लिटिल बिट, बट मिड ऑफ में मारने के चक्कर में आप आउट हो गए. दैट वाज अ गुड कैच फ्रॉम शिमरन हेटमायर. वो टाइम, जंप का टाइम इंपॉर्टेंट था. वो जंप अगर टाइम पे नहीं करते तो बॉल चला जाता था. दैट वाज अ गुड कैच एंड विच एंडेड द स्टिंक्ट ऑफ तिलक वर्मा. 180 की स्ट्राइक रेट से खेल के गए आप, टेम्पो देके गए आप, मोमेंटम बना के गए. आफ्टर दैट पार्टनरशिप जो कंटिन्यूस थी. फिर आते हैं द कुंफू पांड्या. अब ये ऐसा फेस था कि भाई इंडिया हैड टू फिनिश गुड. आप इंडिया को चांस दोगे विथ 6 ओवर्स 60 और 6 ओवर्स 70, देन टू इंडिया विल बी द फेवरेट, बिकॉज तभी आपके पास स्टिल हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, अक्षर पटेल को आना है, संजू सैमसन वो इनिंग्स खेल रहे हैं. अगेन वो एक पार्टनरशिप बनी बिटवीन हार्दिक पांड्या एंड सैमसन. अब वो 22 बॉल की पार्टनरशिप में हार्दिक पांड्या खेले 14 बॉल और रन मारे 17. हार्दिक पांड्या का के साथ ये होता है कि भाई यू वोंट सी हिम रेगुलरली हिटिंग एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 200, 250 और इवन 180. अगेन टुडे बाउंड्रीज आई, बट ये चीज़ नहीं है कि आप बार बार करोगे, कि बार बार आप 120, 130 की स्ट्राइक रेट जो एक चेज में है,
एज अ फिनिशर एक्सपेक्ट की जाएगी आपसे, आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी. 2 बाउंड्रीज, 121 की स्ट्राइक रेट, जब रिक्वायर्ड रन रेट 10 का है. दिस शुड नॉट हैपन, बिकॉज अकेले सैमसन ने ही तो नहीं कहा ना कि भाई ये मैच मैं ही जीतूंगा, आई विल बी द एग्रेसर इन एवरी पार्टनरशिप दैट आई प्ले. नहीं होने वाला है. यू हैव टू स्टेप अप, यू हैव टू स्कोर रन्स. 22 बॉल में 38 रन्स की पार्टनरशिप, जहाँ पे संजू सैमसन के 8 बॉल में 17 रन थे. दिस शोज़ कि भाई संजू सैमसन ने किस तरह चेस को डिफाइन किया, किस तरह ही हेल्ड वन एंड, not playing a 130 140 strike rate game. No boss, he was playing well, close to century, but again वो नहीं हुआ. फिर आते शिवम दुबे. ये एक्चुअली गेम चेंजर था मेरे हिसाब से, बिकॉज 10 बॉल 17 रन फंस गया था टीम इंडिया एक्चुअली, बिकॉज पंड्या चले गए. हमने नॉर्मली शिवम दुबे को देखा 1-2 बॉल लेते हुए, बट कितनी बार हुआ है कि शिवम दुबे की ऐसी इनिंग्स 10-15 रन, इवन 20-30 रन्स ने टीम इंडिया को पार लगाया है. मीन्स एक ब्रिज बना के दिया है जहाँ से टीम इंडिया ने अच्छा किया है. ही इज़ वन ऑफ द अनसंग हीरोज ऑफ टीम इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप. आई मे नॉट लाइक हिम इन द बॉलिंग, बिकॉज बॉलिंग में ही इज़ नॉट अप टू द मार्क. वो एक ही बॉल डालते कि भाई आउटसाइड द ऑफ, आउटसाइड द ऑफ, वही एक प्लान होता है. एंड अब टीम समझ गई कि बॉस ये यही डालने वाले. अगेन बाउंड्री लगाई, फिर एक और डॉट हुआ, फिर एक बाउंड्री आई. दैट वाज अ क्लच मोमेंट. यहाँ से टीम चेंज हो गई, यहाँ से गेम ही चेंज हो गया कि 2 बाउंड्रीज आ गई. देन इट वाज अ केक वॉक फॉर टीम इंडिया. इट वाज एब्सोल्युटली केक वॉक. एंड इट वाज लाइक कि भाई हो गया, अब तो हो गया, अब कुछ नहीं होगा. एक लेग बाय का भी रन आया. एंड इट्स रियली अप्रिशिएटिंग कि शिवम दुबे है हमारे पास. फिर जो लास्ट ओवर था, 7 रन वॉज क्वाइट अ फॉर्मेलिटी. संजू सैमसन आए, 6 मारी, 4 मारी, एंड ही वेंट ऑन हिज नी एंड थैंक्ड गॉड. एंड वी एज ए इंडियन शुड बी थैंकफुल टू संजू सैमसन कि उन्होंने इंडिया के T20 हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेली है. इट विल बी नॉट अप टू द पार लाइक अ टॉप 2 और टॉप 3, बट फॉर मी दिस वुड बी डेफिनेटली इन द टॉप 10 इनिंग्स. एंड ये वर्ल्ड कप की तो टॉप इनिंग्स है, टॉप इनिंग्स. इवन आई वुड रेट दिस इनिंग्स बेटर देन सूर्य कुमार यादव्स 82 या 83 जो उन्होंने बनाए अगेंस्ट यूएसए. आई वुड ब्रिंग दिस इनिंग्स एज अ टॉप इनिंग्स ऑफ टीम इंडिया. वो कहते हैं ना कि भाई नसीब नसीब की खेल है. जस्ट बिकॉज बिफोर द वर्ल्ड कप वर्सेस न्यूजीलैंड ही लॉस्ट हिज प्लेस टू ईशान किशन एज अ ओपनिंग प्लेयर, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू स्कोर 50 रन्स. एंड ये वर्ल्ड कप में जब भी उन्होंने खेला है, 8 बॉल 22 ले लो या 14 बॉल 28 ले लो, आज की इतनी बड़ी इनिंग्स ले लो, ही प्रूव्ड कि वेन एवर आई विल गेट अ चांस, when the team will be in a difficult times, I will take the team on the next side, that's on the winning side. And thank you संजू सैमसन, आपने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली. you played, I think so this would be the best innings of your career, be it IPL, be it ODI, be it T20, be it this T20 World Cup. This is one of the best innings you have played for Team India under the pressure. And this is the highest score इन अ चेज, सक्सेसफुल रन चेज इन अ T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज 3 तो भाई विराट कोहली के नाम पे थे. आज थोड़ी झलक में मुझे लगा कि हाँ भाई संजू सैमसन इज़ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू हिटिंग एंड इट कम्स टू स्टेबलाइजिंग द इनिंग्स. ही डिड इट. एंड पूरे पार्टनरशिप में आप देखोगे कितनी भी पार्टनरशिप हुई, ही वॉज अभिषेक शर्मा की पार्टनरशिप में 7 बॉल 18 रन. ईशान किशन की पार्टनरशिप में तो कुछ ज़्यादा था नहीं कि ये हो जाएगा. दैट वाज अ वेरी स्मॉल पार्ट जो ही प्लेड, जो 2 बॉल खेले, 2 या 3 बॉल. अगेन इन सूर्य कुमार यादव पार्टनरशिप 19 बॉल 35. अब तिलक वर्मा की पार्टनरशिप में 11 बॉल 15. अगेन सैमसन और पंड्या की पार्टनरशिप में 8 बॉल 17. एंड द लास्ट वन 2 बॉल 10 रन. ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया. बॉलर्स नीड टू स्टेप अप, फील्डर्स नीड टू स्टेप अप. बैट्समैन लाइक अभिषेक शर्मा को और अच्छा खेलना होगा. ही हैज़ टू प्रूव वाई ही इज़ नंबर 1 T20 बैट्समैन. एक अच्छा चांस है मुंबई के ग्राउंड पे जहाँ उन्होंने सेंचुरी मारी थी. एंड ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ कि बॉस आई एम हियर टू रूल. एंड दिस इज़ द अगेन द टाइम, अगेन इंग्लैंड टू प्रूव कि भाई येस आई एम हियर टू रूल, आई एम द वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन.
सूर्य कुमार यादव हैज़ टू इम्प्रूव हिज कैप्टनशिप अ लिटिल बिट, कि जब मैचअप्स हो जहाँ पे हमारे बॉलर्स का पलड़ा भारी हो, ही हैज़ टू ब्रिंग दैट बॉलर, बिकॉज वही टाइम पे आप पार्टनरशिप नलीफाई करके तोड़ देते हो। द पॉसिबिलिटीज़ आर कि जो आगे के बैट्समैन है वो भी प्रेशर में आएंगे क्योंकि उनके मेन बैट्समैन चले गए हैं। फील्डर्स हैज़ टू इम्प्रूव द फील्डिंग, कैचेस नहीं छोड़ सकते बॉस, 12 कैचेस आप छोड़ चुके हो ऑलरेडी इन द टूर्नामेंट। 7 मैचेस हुई है, 12 कैच ड्रॉप है, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर टीम इंडिया। फील्डिंग हैज़ टू बी इम्प्रूवड, एंड बैटिंग में फेजेस जब आते हैं व्हेन यू हैव टू एक्सेलरेट, यू हैव टू एक्सेलरेट। आज मुझे यही चीज़ टीम इंडिया की पसंद आई कि आज जब इंडिया को बड़ा टारगेट चेस करना था ऑफ 196, ओपनिंग हमको भले ही शेकी मिली कि इंडिया वॉज 6 ओवर्स 53 क्लोज टू 9 की रन रेट हुई, फिर 7-14 में टीम इंडिया ने मारे 83 रन। दिस वाज अ गुड, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ ने वही फेस में मारे थे 74 रन, पावर प्ले में उन्होंने बनाए थे 45 रन। यही वो डिफरेंस है कि आप पहले 8 रन ज़्यादा बनाए, फिर उन लोग से और 9 रन ज़्यादा बनाए, सो 17 रन यूर पार ऑफ देम। वही चीज़ ने आपको एनेबल किया कि आप जाके डेथ ओवर्स में कम टारगेट चेस करो। दिस वॉज वंडरफुल ओवरऑल परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम इंडिया बैट्समैन अपार्ट फ्रॉम अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन। बाकी 97 में थोड़े थोड़े जो रन्स बने वो 10 अभिषेक के बने, 10 किशन के बने, 18 सूर्य कुमार यादव के बने, 27 बने तिलक वर्मा के, हार्दिक पांड्या के 17 बने, शिवम दुबे के 8 बने। सो इट इज़ लाइक कि एक प्लेयर खड़ा रहा, उसके साथ थोड़े थोड़े प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया, एंड इट वाज अ टीम परफॉर्मेंस। टीम इंडिया की बॉलिंग के नंबर्स में बात कर दूँ, 4 ओवर्स 43 रन अर्शदीप सिंह, जो मैंने बताया कि एक ओवर वो ख़राब, वो आपके स्टैटिस्टिक्स बदल दिए। वो नहीं दिखा कि 3 ओवर में आपने 19 रन ही कंसीड किए, स्पेशली 6 रन फ्रॉम द लास्ट पेनल्टी में 2 दैट्स 19 ओवर। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 40 रन 1 विकेट, विकेट तो लेते ही है, अगर विकेट नहीं तो बैटिंग तो कर ही लेते हैं। डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। आई वुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी with the bowling and batting of Hardik Pandya. I know, I believe more in him. वो कर लेंगे, he is capable of much better than this. Hopeful for the best. अक्षर पटेल 4 ओवर 35 रन, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर आज के परफॉर्मेंस में, बॉलिंग परफॉर्मेंस में। विकेट नहीं मिली बट ही वॉज गुड, ही वॉज डिसेंट। जसप्रीत बुमराह, देर कैन ओनली वन गेम चेंजर, एज सिराज सेड, there is only one game changer, and that is Jassi Bhai. विकेट ली मोस्ट डेंजरस बैट्समैन शिमरन हेटमायर की, जिन्होंने ये वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के मारे हुए हैं। आई थिंक सो इक्वल है, बट उसकी विकेट मिलना वॉज अ बिग 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 थिंग फॉर टीम इंडिया। फिर नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा, वही दूसरे या तीसरे बॉल पे लेके गए रोस्टन चेस को। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 40 रन 1 विकेट। ये मैंने पहले ही बताया कि वरुण चक्रवर्ती हैज़ टू इम्प्रूव हिज लेंस। डिफेंसिव माइंडसेट में बार बार चले जाओगे, सो इट इज़ लाइक कि टीम को पता है आप एक 6 कैसे भी मार दो वरुण चक्रवर्ती को, ही विल गो ऑन हिज डिफेंसिव लाइन्स, बोल शॉर्ट बॉल्स, बोल वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टम्प। ये चीज़ बॉलिंग कोच को, एनालिस्ट को बतानी होगी कि जस्ट कीप योर लाइन सेम। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो कि स्टम्प टू स्टम्प बॉलिंग है, जो आपकी गूगलीज है, जो आपके रॉन्ग वंस है जो अंदर आते हैं, विच इज़ नॉट क्वाइट प्रेडिक्टेबल टू बैट्समैन, यही चीज़ से आपको विकेट मिली है, यही चीज़ से आप नंबर 1 T20I बॉलर बने हो, और यही चीज़ है जो टीम इंडिया को हेल्प करेगी, जो आपको हेल्प करेगी विकेट लेने में। बिकॉज मुंबई की पिच से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि भाई ये स्पिन करने लगेगी आउट ऑफ ऑल। ब्लैक सॉइल होता है, आई नो, बट अगेन टीम हैज़ टू डू वेल, एंड होपफुली अच्छा होगा नेक्स्ट मैच में। मुंबई में मैच है, एंड ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हम ये भी जीते फाइनल में, और हम फाइनल भी जीत जाए, बट अगेन ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। होपफुली ऑल द डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द विन इन सेमीफाइनल अगेंस्ट माइटी द टेबल टॉपर इंग्लैंड, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में, नॉट टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम देम, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया हुआ है, दे आर लुकिंग गुड, दे आर लुकिंग इन शेप। बट भाई इंडिया भी 100% पोटेंशियल पे नहीं खेली क्रिकेट, क्या पता वो 100% पोटेंशियल आ जाए वर्सेस इंग्लैंड इन द मुंबई इन द सेमीफाइनल। हो सकता है, बिकॉज दिस टीम इंडिया इज़ क्वाइट डेंजरस, क्योंकि आपके पास 7 पे अगर शिवम दुबे आते हैं, आपके पास बुमराह और वरुण चक्रवर्ती जैसे टॉप बॉलर्स है, हार्दिक पांड्या जैसे वंडरफुल ऑलराउंडर्स है, अक्षर पटेल जैसे
साइलेंट अनसंग हीरोज़ है, अर्शदीप जैसे बॉलर्स है, तिलक वर्मा जैसे हिटर्स है जिनको अभी न्यू रोल दिया गया है नंबर 5 पे, एंड ये सूट हो रहा है एक्चुअली तिलक वर्मा को. दिस माइट बी इवन अ गेम चेंजर फॉर तिलक वर्मा. संजू सैमसन जैसे अच्छे बैट्समैन है, तिलक जैसे है, अभिषेक शर्मा इफ़ ही रोर्स वी नो कि वो क्या कर सकते हैं. वी हैव सूर्य कुमार यादव, वी हैव हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन. ऑलराउंड पैकेज है बॉयज़, एंड होप यही होगी कि अगेन यू स्मैश रन्स, यू ब्रिंग runs galore at Mumbai. So that's it for today. Thank you for watching, and good night. Take care. Please do like and subscribe. I'll be back after next match. See you next time. Till that time, good night.